जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल जस्टिस को। सोशल जस्टिस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जस्टिस पूरी सोसाइटी के बेसिस पे हम बात करेंगे, नॉट ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, तो सोशल जस्टिस वही होता है जो पूरी सोसाइटी के जस्टिस के बारे में बात करे। तो अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो उसमें हम हमारी गवर्नमेंट सबसे पहले ये मेक श्योर करती है दैट एवरी वन शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट। ऑल राइट, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। देन ओनली वी कैन से दैट इट्स सोशल जस्टिस हैपनिंग इन अ सोसाइटी। ठीक है, अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, अगर हम रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, देन दैट इज़ नॉट सोशल जस्टिस। इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी डन। इसके अलावा जो सिविल राइट्स हैं, जैसे कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोशल जस्टिस के इस्टेब्लिशमेंट में। किसी भी सोसाइटी में अगर हम बोल रहे हैं कि सोशल जस्टिस है, देन सिविल राइट्स मस्ट बी देयर। सिविल राइट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे हमारे पास राइट टू लाइफ है, राइट टू वोट, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये सारे हमारे सिविल राइट्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी कंट्री में सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए, because these are very necessity rights that is needed for a citizen to live in any nation, any country। और इसके अलावा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन ग्राउंड ऑफ व्हाट, कास्ट, रेस, जेंडर, क्लास। इन सब के बेसिस पे अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट नेशन, दैट कंट्री इज़ नॉट हैविंग द सोशल जस्टिस completely। What completely? There must be no social justice if these things are gaining discrimination process happening in a country on the basis of these term class, caste, race and gender। तो इन सब के बेसिस पे अगर होगा तो फिर वहाँ पे सोशल जस्टिस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हम नहीं कह सकते कि उस कंट्री में सोशल जस्टिस है। इसके अलावा एक होता है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए जो आपने क्राइम किया है, जो आपने गलती की हुई है, उसके लिए आपको उतनी ही सज़ा मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने मर्डर किया हुआ है, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी पनिशमेंट सेट किया गया है, यू विल गेट ओनली दैट। सो प्रोपोर्शनेट जस्टिस मीन्स दैट यू गेट द सेम पनिशमेंट फॉर दैट सेट क्राइम। तो प्रोपोर्शनेट जस्टिस में इक्वल ट्रीटमेंट होता है, इक्वल पीपल के लिए हर इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। प्रोपोर्शनेट जस्टिस प्रोवाइड की जाती है। ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ स्पेशल नीड्स, अगर मान लीजिए कभी कभी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है हमारे लॉ में, तो इट इज़ डन एज पर प्रोपोर्शनेट जस्टिस। देन देर इज़ अ वेरी फेमस you can say writer who is known to be one of the main person who have done work regarding the justice, that is John Rawls। He have given a theory that we known as Rawls theory, in which he have talked about ki how justice should be provided to people। तो रॉल्स थ्योरी जो है ये बात करता है कि आपको कैसे जस्टिस मिलनी चाहिए इन अ सोसाइटी बाय द गवर्नमेंट। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी प्रेजेंट की थी रिगार्डिंग जस्टिस, दैट वी नोन एज रॉल्स थ्योरी, जॉन रॉल्स थ्योरी। ऑल राइट, तो जस्टिस एज फेयरनेस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट जॉन रॉल्स यूज इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस एज फेयरनेस, कि जस्टिस को उतना फेयर करो कि जितना आप कर सकते हो, मतलब उसमें बिल्कुल भी कोई जानबूझ के आप गलती मत करें, या कोई भी अगर जस्टिस डिज़र्व करता है तो आप उसको जस्टिस ना दे के उसके साथ गलत कर रहे हो। जस्टिस इज़ अ वेरी प्योर थिंग दैट शुड बी गिवन टू दैट पर्सन हु डिज़र्व्स इट। सो जस्टिस शुड बी एज फेयर एज पॉसिबल एज पर लॉ रॉल्स थ्योरी। रॉल्स की थ्योरी दो प्रिंसिपल पे बेसिकली बेसिस है, विच इज़ ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टी। जितना आप हो सकता है उतना खुल के इक्वल फ्रीडम दीजिए लोगों को। एवरी वन शुड हैव इक्वल राइट्स टू फुलेस्ट, कि सबके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले ले, और जहाँ पे उसको लगता है कि उसका राइट वायलेट हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है, तो ही शुड बी फ्री इनफ टू आस्क फॉर
equal right of justice from the government. He should have that courage to demand the justice from government for himself. तो रॉल्स प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल के बेसिस पे उनकी थ्योरी है, जो कि पहला है कि गिव द फ्री इक्वल राइट्स टू द फुलेस्ट, सबको इक्वल राइट्स दीजिए आप। सेकेंड उनके प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि डिफरेंस प्रिंसिपल, सोशल इनइक्वालिटीज़ आर ओनली जस्टिफाइड इफ द बेनिफिट ऑफ द वर्स्ट इन सोसाइटी एंड आर ओपन टू ऑल। कि वो कहते हैं अगर सोशल इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करेगी, उसको संभालने के लिए आपको इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि वो सोसाइटी में बदलाव आए, जिससे सबको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, सो दैट एवरी वन शुड हैव दैट फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सो रॉल्स की जो थ्योरी है बहुत इम्पोर्टेंस रखती है इन सोशल इन जस्टिस। ऑल्सो ये कहते हैं कि अगर आपको जस्टिस के इम्पोर्टेंस को समझना है ना, जॉन्स रॉल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर आपको जस्टिस के इम्पोर्टेंस को समझना है तो आप अपने आप को भी उसी जगह पे रख के देखो जहाँ पे आप आप कमेंट करते हो कि इसमें ऐसे फैसला होना चाहिए था, इसमें वैसे होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, अब मान लीजिए कि जिसने मर्डर किया तो वो तो डिज़र्व करता है कि उसको पनिशमेंट मिले, पर फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पे झूठा इल्ज़ाम भी लगा देते। तो अगर उस सिचुएशन में आप रहेंगे, अगर उसके अगेंस्ट जस्टिस होती है, तो इज़ दैट acceptable? Because of corruption, there is evidence that that person is innocent, but because of corruption he don't get justice, then that is not what social justice means. There should be a clear cut justice provided to the person who deserves so. तो this is what जॉन रॉल्स सेज कि आप अपने आप को उसी जगह पे रख के जस्टिस दीजिए लोगों को, कि अगर आप उस जगह पे होते तो आपको कैसा लगता, अगर आपको जस्टिस मिलती तो आपको कैसा फील होता, और जस्टिस नहीं मिलती तो कैसे फील होता। तो for Rawls, justice is one of the most important component that exists in a country, that exists in a nation. इसके अलावा जॉन रॉल्स की एक इन्होंने रॉल्स थ्योरी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या कहता है कि एक थॉटफुल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कहाँ पे, सोसाइटी में। किस चीज़ के लिए कि जब हम बिना लोगों को जाने पहचाने हमने क्या किया हुआ है, जस्टिस बना दिया है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर हमें एक थॉटफुल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए दैट इन्वॉल्व इमेजिनिंग अ सोसाइटी बीइंग डिज़ाइन विदाउट नोइंग फैक्ट्स दैट कुड इन्फ्लुएंस पीपल्स थिंकिंग। कि हम ऐसा जस्टिस बनाएं जो कि लोगों को सच में इम्पैक्ट करे, लोगों को लगे कि यस ये लोग हमें, गवर्नमेंट हमें नहीं जानती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर हमें नहीं जानते हमारे कास्ट, हमारे सेक्स, हमारे रेस के बारे में, फिर भी उन्होंने इस तरीके से जस्टिस को डिज़ाइन किया है दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल बाय अस, कि हमें पूरा उस पर भरोसा है और ये लगता है कि हाँ हमारे हित में, हमारे लिए ही काम करेगा। तो दिस इज़ व्हाट व्हील ऑफ इग्नोरेंस मीन, कि बिना सोसाइटी में रहे, लोगों को जाने समझे, उनके लिए ऐसा जस्टिस सिस्टम बनाना जो कि जिसे वो एक्सेप्ट कर सके, जिससे वो सहमत हो सके, दैट इज़ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, इसके अलावा व्हील ऑफ इग्नोरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आते हैं, ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन से वही मतलब है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जस्टिस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप खुद को रख के देखिए। जब आप खुद को उस जगह पे रख के देखेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस, दैट हाउ जस्टिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, हाउ दिस इज़ अ लाइफ सेवियर थिंग। लाइक इफ जस्टिस इज़ डन टू बी करेक्ट, समवन्स लाइफ कुड बी सेव, एंड इफ इट बाय मिस्टेक डन रॉन्ग, then someone life could be destroyed in a second. So it's very very important thing to be keeping in mind while doing justice. This is what a pressure does a judge of any country face. So original position means that you should put yourself in that position where you feel or where you see that particular person for a particular crime to which he is judged and get the justice for. तो यही होता है टू आइडेंटिफाई फेयर गवर्निंग प्रिंसिपल, की समझना कि उस सिचुएशन में अगर आप होते या उस सिचुएशन में जैसे हमारे गवर्नमेंट ने जिस जस्टिस को रखा है, इज़ इट एक्सेप्टेबल, एंड येस देन वाई। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल जस्टिस विच टॉक्स अबाउट सोसाइटी, विच टॉक्स अबाउट सोसाइटी एज अ होल, इन विच नो मैटर by following which religion, which caste, rich or poor, and whether he is
SC, ST, scheduled tribe, scheduled caste, other backward caste, or general, everyone should be equal in the eye of law, and everyone should get justice as at the cost of what? Their crime. And yeah, no one should get into corruption for providing justice, because it is one of the most needed thing that could save a life or that could destroy a life. And social justice is something that, you know, make sure everyone in a country to be included in that. So social justice is this. I hope it's clear. Thank you. Do like, share and subscribe and comment.